इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। हमारी फौज में ये गलत स्कीम लाकर अग्निवीर, ये आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए आए हुए थे। तो अमित शाह चुनावी प्रचार पे थे। उनकी आज हमीरपुर संसदीय सीट और कांगड़ा संसदीय सीट में 2 अलग अलग रैलियां थी, लेकिन दोनों रैलियों में उनका मेन फोकस जो था वो सेना थी, पूर्व सैनिक थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक लोग फौज में हैं, या तो पूर्व सैनिक है या वर्तमान में सेना में सेवा कर रहे हैं। जब सेना की बात है तो निश्चित तौर पे बात पूर्व सैनिक की होगी। साथ ही अमित शाह ने विशेष रूप से अग्निवीर को लेकर के एक अलग बातचीत जो है, एक अलग अपना जो है वीडियो जारी करके अग्निवीर के पक्ष में सफाई दी है। तो साथियों, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अग्निवीर को सबसे बड़ा मुद्दा बना के रखा है। हालांकि अब तक इस चुनाव में अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के भाजपा ने किसी भी बड़ी चुनावी रैली पे अपना बयान नहीं दिया है। लेकिन निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश जैसी वीर भूमि में थे। ये वो भूमि है जहाँ सबसे अधिक वीर चक्कर मिले हैं। ये वो भूमि है जहाँ सबसे अधिक परमवीर चक्कर मिले हैं। यहाँ के लोग फौज में जाना उनके लिए रोजगार नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा है। कई पीढ़ियां फौज में सेवा कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप हिमाचल में आएंगे तो आपको सेना की बात तो करनी होगी। हालांकि अमित शाह ने सेना के बारे में उसकी बहादुरी की चर्चा की, कहा कि आज पाकिस्तान डरता है, पूर्व सैनिकों को हमने 1 रैंक 1 पेंशन दी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा, वो लगातार कच्चे फौजी पक्के फौजी का मुद्दा उठा करके जो है वो भाजपा को खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को आज अग्निवीर बनाया जा रहा है। राहुल गांधी भी अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के टेम्पो से लेकर के सड़क तक अग्निवीर के मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है यदि वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले वो इस अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या कहा अमित शाह ने अग्निवीर योजना के बारे में। पहले अमित शाह का वक्तव्य सुन लेते हैं कि उनका क्या मायना है अग्निवीर योजना के बारे में। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजनाएं हैं कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी है। जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। तो ये थे अमित शाह जिन्होंने कहा कि अग्निवीर एक युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी
योजना है उन्हें मौका देती है कि 4 साल में वो बेहतर कर सके और उन्हें आगे रोजगार के द्वार भी खोलता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का इस बारे में क्या कहना है, आइए एक नजर डाल लेते हैं आनंद शर्मा के बयान पर। फौज में ये गलत स्कीम लाकर अग्निवीर, ये आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हमारे 17-18 साल के बच्चे फौज में भर्ती होंगे, 4 साल, और 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कि साहब 11 लाख रुपया देंगे, उसमें 5.5 लाख उन्हीं का कटा हुआ है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं होगा, आर्मी कैंटीन से राशन तक नहीं खरीद पाएंगे, और उन 4 साल में अगर सीमा पर मर गए, शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना परिवार को पेंशन मिलेगी। तो ये थी वो जंग जो आज राजनीति के मैदान में सेना के नाम पे लड़ी जा रही है। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने सेना का सम्मान बढ़ाया, हमने सेना को 1 रैंक 1 पेंशन दी, हमने सेना में अग्निवीर जैसी योजना लाई जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बार बार कह रही है कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ धोखा है। ये कच्चे फौजी और पक्के फौजी का अंतर इतना ज़्यादा है कि युवाओं की शादी कराना मुश्किल हो रहा है। ये दोनों पार्टियों का अपना अपना बयान है, लेकिन तय आपको करना है। आपको क्या लगता है, अग्निवीर योजना बेहतर है या हमारे युवाओं के साथ धोखा है? इन 2 मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।